सिद्धिमनन्ति मनिन्द्रिय मनोपमे मपथे सोखे मन वज्यम केवल पहोए निचिय दुर्नैति मेरं जिनं नमः बारहे अंगक की इच्छा बियलिए मले मूले दल से नो तिलया बिबे बड़े चरण पूसा पसियौ सोये देवया स्वीरम सयल गणपौ में रविनो विविहिति वीरा या विने संगा नीराया विकुराया गणहर देवापसे यन्तो पसियौ महुधर सेनो परिवाही गयो हेतान पर सीहो सेतंता मिय सायर तरंग संघाय धो ओये मनो मामि पूपे दंतम तोकेयंतम दुन्नयंधिया हरे रविम भगके शिवे मगे कंटे मिसितमि वयम सया दंतम पहने महे कै भूये बलिम के सेवा से परिभो हुए बलिम विनी है बम्मय पसेरम बढ़ाविय बिम नाने बम्मय पसेरम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवच्छायानम नमो लोये सव्यसाहूनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्रीधर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदत्त भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभ 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहला खंड यानी जीवट ठान
अनुवाद और टीका सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ है। उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर आ गई है। पहली पुस्तक में मंगलाचरण आदि पर चर्चा के बाद में 20 प्रूपणाओं की चर्चा की। अब इस दूसरी पुस्तक में उन 20 प्रूपणाओं के विषय को विशेष स्पष्ट करने हेतु परस्पर में घटित करके बता रहे हैं। परस्पर में घटित करने का एक नाम होता आलाप। तो ये दूसरी पुस्तक का विषय मतलब आलाप अधिकार। इसमें क्रमशः विषय चलते हुए पहले जीवों के सामान्य आलाप, फिर 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत जीवों के आलाप, इसके बाद गति संबंधी आलाप पर चर्चा करते हुए त्रियंच गति और नरक गति संबंधी आलाप पर चर्चा के बाद में अभी अपनी चर्चा त्रियंच गति संबंधी आलाप पर चल रही है। इसमें भी पहले सामान्य त्रियंचों के, त्रियंच पर्याप्तकों के, त्रियंच अपर्याप्तकों के, इसके बाद सामान्य मिथ्या दृष्टि त्रियंच, सामान्य मिथ्या दृष्टि पर्याप्त त्रियंच और सामान्य मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त त्रियंच। इनकी चर्चा के बाद में आज अपनी चर्चा सामान्य सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंचों के आलाप पर प्रारंभ हो रही है। चूंकि सासाधन सम्यक को लेकर के त्रियंचों में जन्म लेता है, इसलिए यहाँ इसके तीनों आलाप बन जाएंगे। एक सामान्य, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त। पेज नंबर 478 से यह चर्चा प्रारंभ है। देखिए, सामान्य त्रियंच, इसको भी अधिक खोलने थे। सामान्य त्रियंच सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के ओघालाप के पूरा खोलो। हाँ, हवा आती है। नहीं, ऊपर है खिड़की। ऊपर है ना, ओ खिड़की है। दोनों तरफ खिड़की है। सामान्य त्रियंच सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर एक सासाधन गुणस्थान, क्योंकि चर्चा उसी की है तो वही गुणस्थान रहेगा। अब सासाधन सम्यक दृष्टि की चर्चा है तो पर्याप्ति आदि में से और प्राण आदि में से कौन से हो सकते? मात्र संगी। दूसरे गुणस्थान की चर्चा है ना, तो यहाँ से अब मात्र संगियों के लिए ही अवसर। असंगी तक नियम से पहला गुणस्थान, संगियों में सब गुणस्थानों की अब गुंजाइश है। तो यहाँ के लिए संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास। अब जब अन्य जगह 14 लिखा जीव समास कहाँ? अभी आगे वाला पहले पढ़ा तो नहीं, तो वो तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। अच्छा, पहले गुणस्थान में तो एक इंद्र से पंचेंद्र तक सभी है, तो वहाँ 14 जीव समास बन जाएंगे। संगी पर्याप्त और असंगी। अब चर्चा सासाधन सम्यक की।
मतलब दूसरा गुणस्थान, से ये हमेशा है संज्ञों के, अन्य के लिए। वैसे इनमें भी आचार्यों का एक मंतव्य है कि कदाचित साधन सम्यक हो, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक, इनमें भी हो सकता है। पर वो एक धारा अलग है, बाकी इन्हें वो धारा मान्य नहीं है। वे भी जो ये मानते तो मात्र बस थोड़ी सी देर के लिए, यहाँ मनुष्य त्रियंच अथवा कदाचित देव साधन सम्युक्त में आया, उसका काल ही कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली, अधिक से अधिक 6 आवली, और इस बीच में मरण हो गया। तो मर करके कदाचित पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक, इनमें से कहीं जन्मा। तो काल ही उसका अधिक से अधिक 6 आवली, बस इतनी देर को साधन में रह सकता और इसके बाद नियम से पहले में आ जाएगा। तो कुछ आचार्य ने ये स्वीकार किया है, पर वीरसेन स्वामी को ये स्वीकृत नहीं है। तो इनकी दृष्टि से तो संगी पंचेंद्रियों में ही ये सब गुणस्थान घटित होंगे। तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही संगी, तो दो जीव समास। अब जब संगी हैं तो पर्याप्तियां भी 6 हों और अपर्याप्तियां भी 6 हों। प्राण 10 हों तो 7, पर्याप्तकों के 10 हों, अपर्याप्तकों के 7। संज्ञाएं 4, त्रियंचिक गति, पंचेंद्रिय जाति, क्योंकि अकेले संगी तो इसलिए जाति अकेली है पंचेंद्रिय। काय में अकेले तिरस्कार, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति है इसलिए। चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग और कार्बनिक कायोग, ये 11 है योग। सामान्य चर्चा है ना, तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गया। तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में भी अज्ञान ही है। असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन। द्रव्य और भाव से 6 लेशियाएं। ज्ञान जब 3 दे रखे हैं, हाँ तो 3 है। तो ये दर्शन में 2 ही क्यों देते हैं? विभंगावधि के साथ ये अवधि दर्शन नहीं मानते हैं। विभंगावधि के साथ अवधि दर्शन वीरसेन स्वामी नहीं मानते। समय दृष्टि में अज्ञान दे रहे हैं, साधन सम्यक अज्ञान। ज्ञान के चौथे गुणस्थान में सम्यक कहा जाए, चौथे गुणस्थान में सम्यक कहा जाए। चौथे से नहीं, तो ये चौथे से तो कहा जाएगा, तो चौथे से गिर करके दूसरे में आया है। तो कहाँ से गिर के आए, इसका कोई लाभ मिलेगा क्या? तो चौथे में सम्यक यानी तो प्राप्त करेंगे। अभी जहाँ है, आवाज नहीं आ रही। क्या आ रही है, आ रही है। शीतल दीदी को कोई समस्या? नहीं दीदी जी, भले चौथे से गिर के आया, पर अभी थोड़ी चौथा है। चौथा तो नहीं तो है, अभी लेकिन तो सम्यक जहाँ तो है उसका नाम आएगा। आचार्य ने उसको मिथ्या दृष्टि भी नहीं कहा। वो तो एक अलग चर्चा, वो पहली पुस्तक में अपन देख चुके। तो अब नहीं कहा है उसको, और उस टाइम पे वो है उस गुणस्थान की चर्चा नहीं, कर रहे हैं। नहीं कहा, इसका मतलब सम्यक भी है ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, तो सारा उसके सब कुछ मिथ्या ही है। ज्ञान में फिर 2 ही क्यों नहीं था? तो 2 ही तो नहीं, विभंगावधि भी होता है यहाँ। फिर ये
समय दर्शन में भी 2-3 बोलते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी के अनुसार विभंगावधि में अवध दर्शन नहीं होता। आचार्य वीरसेन स्वामी नहीं मानते, बाकी कुछ आचार्य ने माना है, पर ये नहीं मानते। यानी हमेशा लाभ हानि, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और जितना आप इस पर सोचेंगे अनेक अनेक गृहीत मिथ्यात्व से बच जाएंगे। यानी पूज्यता अपूज्यता का व्यवहार, उपलब्धि अनुपलब्धि का व्यवहार एकमात्र वर्तमान पर्याय से होता है। पहले आप क्या थे कोई लेना देना नहीं, आगे आप क्या होंगे कुछ मतलब नहीं। जब थे तब लाभ पाया, आगे जब होगे तब होगे, आगे लाभ मिल जाएगा। अभी तो जिन परिणामों में जी रहे उस रूप ही देखे जाओगे, उस रूप ही उपलब्धि। और ये इतना बड़ा सत्य है, लोक में भी और धर्म में भी। देखो लोक में भूतपूर्व प्रधानमंत्री को कितनी सुविधाएं मिलती। भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, कदाचित लगातार 2 बार रहे, 10 साल तक, 15 साल तक भी। अब कितनी सुविधाएं मिलेंगी भूतपूर्व राष्ट्रपति को। जहां पहले रहते थे ना, वो स्थान में नहीं मिलेगा रहने। अन्यत्र कहीं हो। क्यों? अब भी कहें 15 साल तक हम प्रधानमंत्री रहे, कि रहे थे, अब नहीं हो। अब यहाँ रहने को नहीं मिलेगा, अब बेसुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो लोक में भी यही स्थिति धर्म में, जब रहे होगे तब रहे होगे। अभी किन परिणामों में जी रहे तो व्यवहार उनका होगा। और ये सत्य समझ में आ जाए ना, तो क्या मरण का और क्या जन्म का सारा चक्कर खत्म हो जाए। किन की जन्म जयंती मना रहे, जिनका पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म हो गए। किनका स्मृति दिवस, कि उनका तो जन्म हो गया अन्यत्र, और वहाँ भी पता नहीं उसी दशा में है कि नहीं, कि वहाँ से भी आगे बढ़ गए, और अपन तो लकीर के फकीर बने फिर रहे। सांप निकल गया काफी दूर और हम लकीर पीछे जा रहे। ये हालत है। मैंने लोक में भी और धर्म में भी हमेशा वर्तमान के आधार से सारा व्यवहार होता है, भूत भविष्य को लेके नहीं। कदाचित स्थापना निक्षेप में चर्चा हो जाए, तथापि मूल व्यवहार वर्तमान का। देखो ऐसा नहीं, त्रिकालवर्ती 24 में महापद्म तीर्थंकर की स्थापना तीर्थंकर रूप से होगी, पर उनका जीव अभी नरक में है। तो चूंकि ये तीर्थंकर होने वाले, कुछ सुविधाएं मिलेंगी, तो जग जाहिर है कि जब होगे तब होगे। अभी तो नरक में है, तो अभी तो उसको भोगो। यदि जबकि त्रिकाल 24 स्थापित करेंगे तो बराबर महापद्म तीर्थंकर रूप में, तो उस रूप में यहाँ हम पूज रहे, और वो जीव दुख भोग रहा हूँ, एक एक दाने दाने के लिए तरस रहा है। यहाँ उनके आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि होने लगेगी। अयोध्या नगरी सब तरफ से धनाढ्य हो जाएगी, और जिनके उपलक्ष्य में ये सब किया जा रहा ना, वो वहां दाने दाने के लिए तरस रहे, वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे, और यहाँ उनके नाम पे रत्नों की वृष्टि 6 महीने पहले से होगी ना।
तो उन्हें तो रोटी मिल जाएगी ना, कि पानी। जी पिछला प्रश्न पूछना है जो अब चल रहा था। हाँ जी, नेट पहुंचे जो पृथ्वी का आदि में किन्हीं आचार्यों ने रहने दो ना, अच्छा, नहीं यहाँ से थोड़ा ऊपर, बस थोड़ा ऊपर, क्योंकि हवा रुक जाती है उससे फिर। बस साधन सम्यक स्वीकार किया हाँ जी, तो वो दूसरे गुण स्थान में जिस आयु को भोग रहा था हाँ, वहां से साधन लेके गया, लेके हाँ, उसमें क्योंकि माँ पृथ्वी का आदि में तो उत्पन्न नहीं हुआ, लेके गया। और चूंकि 3 गति से जाएगा, या मनुष्य होगा या त्रियंच होगा या देव होगा, तो लेके गया। तो उसे 3 गति में इसको पृथ्वी का को त्रियंश में तो लिया नहीं। आपने कहा वो 3 गति में जाएगा, नहीं, 3 गति वाला जीव वहां जाएगा, पृथ्वी का ही काशी में। नारकी तो जा नहीं सकते, तो या तो पंचेंद्र त्रियंश या मनुष्य या दूसरे स्वर तक के ही देव, भवनत्रिक और देव। नारकी भी तो सम्मति हो सकता है। नारकी नियम से शनि पंचेंद्र ही निकलेंगे। नारकी नियम से शनि पंचेंद्र ही निकलते, वे एक इंद्रिय और विकल्प में नहीं आते। इन नारकियों को लाभ यानी नियम से शनि पंचेंद्रिय होकर के वहां यही तो उसी स्थिति में निकलेंगे। और देव तो एक इंद्रिय भी हो सकता, मनुष्य त्रियंश भी एक इंद्रिय हो सकता। तो चूंकि साधन का काल ही अधिक से अधिक 6 अवधि, उनमें से कुछ काल तो वो यहाँ बिता चुका, वहां कितना सा बचा, तो इसलिए वीर सिंह स्वामी मानते ही नहीं। कुछ आचार्य कहते नहीं, भले कितना ही सही। पृथ्वी का आदि में सम्यक्त का साधन का उससे कुछ लाभ होता है? नहीं, कुछ वेदन में भावों में फर्क आता है। भावों में तो फर्क आएगा, क्योंकि अभी मिथ्यात्व नहीं है, अकेली अनंतानवल्ली कशा, तो मिथ्यात्व वाली आकुलता नहीं है। जब मन ही नहीं है, वाली है। जब मन ही नहीं है तो उनको कैसे, जब मन ही नहीं है वहां पर, हाँ, तो भावों की विशुद्धता कैसे होगी? अपने मन है ना, इसलिए अपने को लगता कि मन के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता है ना। भावों की विशुद्धि श्रद्धा और चारित्र गुण का परिणमन है। मन तो एक ज्ञान का परिणमन है, तो वास्तविक विशुद्धि तो श्रद्धा या चारित्र गुण के परिणमन में होती, ज्ञान गुण के परिणमन में तो होती नहीं। और यही तो कारण कि निगोद में ज्ञान गुण का परिणमन एकदम हीन, और फिर भी श्रद्धा और चारित्र संबंधी विशुद्धि के बल पर वहां से निकलकर व्यवहार राशि में आ जाता। मन ज्ञान गुण का परिणमन, विशुद्धि उसमें नहीं होती। तो कोई जीव विभूतिया में भी जा सकता है? नहीं, साधारण सम्मत को लेके मात्र पृथ्वी का एक हो, जल का एक हो, प्रत्येक वनस्पति। बाकी तीव्र पाप वाली मानी जाती। कौन सी? अग्नि का एक, वायु का एक, निगोद। लेकिन पृथ्वी का आदि से तो बेटर माने जाते हैं, त्रस माने जाते हैं। नहीं, त्रस वाली चर्चा थोड़ी चल रही, अभी तो स्थावर में अंतर, यानी स्थावर में गया ही है, तो पृथ्वी, जल और प्रत्येक वनस्पति, इनमें बाकी तीव्र पाप वाली मानी जाती।
तो उनमें नहीं आएगा। ये विशुद्धि वाली भी स्थिति बहुत गंभीरता से सोचना है ना। चूंकि अपने मन है ना, और संसारी जीव की एक स्थिति कि जो अंतिम इंद्रिय होती वो विशेष सक्रिय होती है। अपना मन है अंतिम, तो अपने को लगता मन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। मन के बिना देवायु का बंद हो जाता, भले भवनत्रिक का ही, असैनी पंचेंद्रिय भवनत्रिक में चला जाता। मन के बिना नरकायु का भी बंद हो जाता, भले अकेले पहली नरक पृथ्वी का, और मन है नहीं असंगी, और मन के बिना ही व्यवहार राशि में आ जाता। अरे इतना ही नहीं, मन के बिना ही इतनी विशुद्धि हुई कि चक्रवर्ती के बेटे बनने का पुण्य कमा लिया। बोलो, गर्भ श्रीमंती 2 इंद्रिय जीव ने, अकेला मन नहीं, घ्राण नहीं, चक्षु नहीं, कर्ण नहीं, अकेले स्पर्श रसना, इतना पुण्य कमा लिया। गर्भ श्रीमंती पाने के लिए तो कुछ विशेषता चाहिए ना, उनको चक्रवर्ती जैसा पिता। कितनी बड़ी गर्भ श्रीमंती, वो 2 इंद्रिय जीव ने कमा लिया। ये किस तरह के भाव हुए अपन नहीं कह सकते, बस विशुद्ध कह नहीं सकता, विशुद्धि हुई बस। लेकिन ऐसी क्या विशुद्धि हो गई जो अनादि से निरोध में पहली बार व्यवहार राशि में, वो भी 2 इंद्रिय में। तो 2 इंद्रिय में उन्होंने वहां से सीधे चक्रवर्ती और एक साथ सबके साथ, यानी उस सारे जीवों को विशुद्धि एक जैसी हुई। श्वेतांबरों में इसका थोड़ा सा कारण बताया, पता प्रथमाने उनके यहाँ बहुत है। श्वेतांबरों के यहाँ जितना प्रथमान हो, कहानी आदि तुलना करके देखेंगे तो अपना उसके सामने 25% भी नहीं है, इतना अधिक। बहुत कहानी, बहुत बहुत ग्रंथ अपने यहाँ तो उनके सामने ही नहीं गिने। तो उनके यहाँ इसका थोड़ा सा कारण दिया, उस सटीक तो नहीं बैठता, पर बिल्कुल ही नहीं हो सकता ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि भरत के हाथी के पैर के नीचे मरे थे। गिंजाई थे, गिंजाई आपने देखी हो, इकट्ठी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसी बैठी रहती, तो वैसे बैठे थे वो 923। भरत चक्रवर्ती हाथी पे बैठ के जा रहे थे, तो सीधा वो हाथी का पैर पड़ा, पूरे के पूरे खत्म। मन तो नहीं है वहां, पर स्पर्शन रसना, स्पर्शन का विषय है, तो उसको लेकर के भाव आया, अच्छा ये मेरा हत्यारा, हम बदला लेंगे, और इससे मर के उनके यहाँ पैदा हो गए। क्या बदला लिया उन्होंने? बदला मतलब पिता, यानी पिता चक्रवर्ती, ये बेटे, पिता आवाज सुनने के लिए तरस रहा है। यहाँ वहां दिखवाया नहीं, गूंगे तो नहीं है। अभी आपका आड़ ना हो, जो हाथी के पांव के नीचे दब के मरे, ये मरे, ये तो हमारे में भी आता है। तो उसका पाप क्या भरत चक्रवर्ती को भी लगेगा? एक दृष्टि से लगेगा कि आप क्यों इतनी मस्ती में चलते, पैदल नहीं चल सकते थे? चक्रवर्ती का तो नियोग ऐसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चल वो अन्य दिनों करता भी है, पर्व तिथियों में, ठीक है, बस। लेकिन वो हमेशा बिना वाहन के चले, 6 खंड का राज्य जीतने जाए, बिना वाहन के जाए, बिना घोड़े के जाए, क्या ये संभव है? नहीं तो अब ये वैसी कुछ स्थिति नहीं थी, युद्ध के लिए नहीं निकले थे,
अभी तो मौज मस्ती के लिए, घूमने के लिए। तो वो वाला पाप तो लग ही गई। अगर उसके लिए भी निकले मानो सचखंड जीतने को, उस काल में जो जीव हत्या उनके वाहन से या सेना से रोंदने से हो रही है, अनंत अनंत जीव, अमर जीव, हाँ उसका पाप चक्रवर्ती को लगता है। हाँ, अपन भी जो करते हैं तो आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, इन तीनों का पाप अपने को लगता कि नहीं लगता? वो उसके नियोग के खाते में तो नहीं चला जाएगा। इसका नियोग कैसे? मतलब कि उसको टाल नहीं सकते, तो वो तो अपना भी है। यानी शरीर मिला है, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे, टल नहीं सकता, तो अपना भी नियोग ही कि सब शरीर है तो नहाना तो पड़ेगा। उसने तो इतने हजार वर्षों तक निरंतर हत्याओं का पाप किया। हाँ तो है ना, और फिर विरोधी भी- हिंसा में आए। फिर भी मोक्ष स्वम कोई उपसर्ग नहीं। ये तो वो तो ये कि वर्तमान के परिणाम क्या, इसकी सजा वर्तमान में, आगे किस तरह का पुरुषार्थ करेंगे वो आगे का। वर्तमान में जो हिंसा आदि हुई उसका फल तो पूरा है। पारसनाथ जी को तो बाद में मिला, उस समय नहीं मिला। पार्श्वनाथ का तो 9 भाव पहले का था। मैं वही कह रहा हूँ, जब जब तो चूंकि स्थिति बंद कर्मों का बहुत लंबा रहता, नाम कर्म गोत्र कर्म का 20 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनी का 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब इसमें तो कितने भाव बीत जाएंगे, उनके तो अकेले 9 ही बीते थे। तो तब का यानी आगे आप क्या होगे। अभी अपन ने लौकिक उदाहरण भी लिए थे, धार्मिक भी, तो जब होगे तब होगे। अभी तो जिस स्थिति में है ना, वो पूरा भोगना पड़ेगा, आगे जब होगे तब होगे। पार्श्वनाथ का तो और कितना विचित्र, 3 कल्याणक बन चुके, अब बस कुछ दिन ही बाद आरंभ मेरा हुआ। ये कहना, आपका ये कहना था कि जिस समय पाप किया उस समय भोगा। उस समय तो वो उस समय के परिणामों को भोगा, अभी तो उसका निमित्त पाकर के जो कर्म बंधा अब बोधय में आ रहा, उसको भोगना पड़ेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज की उधारी है। सामान्य उधारी चक्रवृद्धि ब्याज की उधारी में अंतर रहता है। सामान्य उधारी में तो बस जितना लिया उतने दे दो, और चक्रवृद्धि ब्याज में वो चक्र में पूरा बढ़ता जाएगा। तो बहन जी, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती भी होते हैं जैसे शांतिनाथ जी, तो उनका व्यवहार भरत चक्रवर्ती के चक्रवर्ती वाले व्यवहार से अलग होगा? क्योंकि वो चौथा हाथी पुण्य स्थान है, नहीं, वो हाथी पे बैठेंगे कि नहीं मौज मस्ती के लिए? बैठेंगे। चौथा गुण स्थान है ना, संयम थोड़ी है। उनको भी उस जाति का बंद हो सकता है फिर, पूरा जैसा बंद। होता, पर इतना है कि उसी भाव में नष्ट करने की भी क्षमता रखते हैं। पर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं इसलिए बंद नहीं होगा, इस धोखे में नहीं रहना। आगे भले नष्ट हो जाएगा। ये ले लेना, राजा ऋषभ देव नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, तो क्या बंद नहीं हुआ होगा? वो बैलों को मूसिका बांधना सिखाया था, बंद नहीं हुआ। अभी कहते हमें थोड़ी रोटियां खानी। तीर्थंकर के जीव को तो जब तक गिरस्थ दशा में रहते हैं सारी व्यवस्था देवोपुनीत, क्या भोजन क्या पानी, बस सबको देवोपुनीत। तो ये कहते हम तो परोपकार के लिए किए, तो बंद क्यों होना चाहिए था? कि परोपकार के लिए किया था ना, ये भी बिंदु बहुत गंभीर। अपन भी कहते हैं ना परोपकार के लिए, पर में कौन कौन आएंगे? अकेले यही कि ये भी, तो इनके भले के लिए हमने इनका बुरा किया और तर्क क्या, परोपकार किया, तो इनका तो बुरा हो गया ना। पर तो सब जीव है, कोई नहीं करता।
तो आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बैलों को परेशान कर डाला। बैल जीव नहीं थे, यानी अकेले मनुष्य जीव थे क्या? बैल नहीं थे जीव। तो चूंकि मनुष्यों को भोजन मिल जाए इसलिए बैलों का मुंह बांध दो, अंतराय कर्म बंधा, तो सजा भोगनी पड़ी। है ना, तीर्थंकर जब होगे तब होगे, अभी तो जो किया है बेटा भोगो। तो हमें थोड़ी अपने लिए चाहिए था, तो अपने लिए नहीं चाहिए था ना, तो सब जीव जीव थे। कुछ जीवों को बचाने के लिए कुछ जीवों को कष्ट में डाल देना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये भी अन्याय है, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। ये जो एलोपैथिक दवा आदि की चर्चा थी ना, उसमें यही तो है, हम बच जाएं, इसके लिए वो जीव मरे तो मरे, ये अंदर में स्वीकृति नहीं देता। क्यों? वे भी जीव हैं। तो उपाय निकालना है तो ऐसा निकालो कि ना वे मरे ना हम मरे, ऐसा कोई उपाय निकालो में किसी का कोई बस। तो उसके ऊपर विश्वास रखो। दूसरों को मार करके इस एक शरीर को टिकाने के लिए प्रयास करना ही कौन सी बुद्धिमान है? बहन जी, इसका भी कारण है कि उनका भोजन स्वर्गों से आता है, तो वो तो असंयमी के हाथ से खाना तो और गलत है ना, इधर तो यत्नाचार से बनेगा। वे तो स्वयं ही असंयमी है ना। अच्छा, वे तो स्वयं ही असंयमी है, तो इसलिए असंयमी के हाथ से खाते हैं। मुनि बनने के बाद तो नहीं खाते। बहन जी, कहीं कहीं उनको उपचार से महाव्रत अणुवृत्ति भी कहा है, कहीं कहीं पूजाओं में तीर्थंकर आदि को। वो अणुवृत्ति मूल में 5 अणुवृत्त 8 मूल गुणों में गिने जाते हैं। तो 8 मूल गुण तो सामान्य गृहस्थ के अनिवार्य। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 5 अणुवृत्तों को 8 मूल गुणों में लिया है। तो वे भी गृहस्थ तो थे, तो 8 मूल गुणधारी थे। क्योंकि उनको 5वां गुण स्थान वाला मानेंगे तो फिर वो चक्रवर्ती वाला पद नहीं बनेगा, है ना? 5वां यही नहीं, अगर उसमें गिनेंगे तो शांतिनाथ और वो उनका मान कैसे सकते हैं? अप्रत्यख्याना वर्ण कषाय का तीव्र उदय चल रहा, तो 5वां माना कैसे जा सकता? कोई मर्यादाएं है ही नहीं अब। तो इतना उनके वहां आता है। अब वो पूरा तर्क संगत क्यों नहीं है? वो इसलिए कि बदला लेने का सोच ये मन के बिना संभव नहीं। और वो तो 2 इंद्री, तो इसलिए तो सटीक नहीं। अब दूसरा कि फिर भी ऐसे कि जैसे चींटी चल रही थी और हमने उसको यूं हटाने की कोशिश की तो उसने हमें काट ली, तो इस तरह का बदला तो लेते हैं वे भी। यानी उनकी जो क्षमता, एक बर्र घूम रही थी यहाँ बैठी, हमने भगाने का प्रयास किया तो उसने काट ली। तो इन जीवों के बिना मन के भी इतना बदला लेने का भाव तो चलता है। उस भाव में कारण कौन है? मन तो कारण आने निमित्त की बात। हाँ। तो कौन सा निमित्त कारण कहलाएगा? उनकी 2 इंद्रियां थी। निमित्त वह जो श्वेतांबरों ने कहा कि इसके कारण वो भरत चक्रवर्ती के यहाँ पैदा हुए। किसके कारण? यानी उनके हाथी के पैर के नीचे वो तो ठीक हुआ। है। हाँ। जो बदला लेने की भावना उनकी, हाँ। बिना मन के। हाँ। तो बिना मन के बदला लेने की भावना, हम तो ये कहते हैं मन निमित्त था पहले। अगर मन है तो ये होगी। हाँ। लेकिन मन है नहीं। हाँ। तो उनसे क्या इंद्रिय निमित्त पड़ेंगे? हाँ। अभी अपन ने जो बर आदि का लिया ना, हाँ, चींटी आदि का भी, उस बर और चींटी को स्पर्शन ग्रहण आदि निमित्त पड़े। उन स्पर्शन ग्रहण से ये हितकारी था, ये अहितकारी था, ये पहचानेंगे। हाँ। अब भले वो चूंकि मन नहीं, तो यथार्थ पहचान नहीं हो पाई
कि वास्तव में हितकारी क्या अहितकारी क्या, पर जितना ज्ञान उसके अनुसार निर्णय कर लेते तो बदला ले लेते हैं। ये मधुमक्खी आदि होती है ना, बर्र का भी तैया आदि, आपने यदि छेड़ा, आप कहीं भी छिप जाना, वो खोज निकालेगी और काटेगी। और जबकि 4 इंद्रिय, मधुमक्खी, हाँ, घ्राण देती है। तितैया भी, वो एक पीला सा। पीला पीला वाला, ये कहीं छिपना आप, कितने भीड़ में बिल्कुल यूं दब जाना, वो मडराती रहेगी और आपको खोज निकालेगी, वो आपके ऊपर ही डंक लगाएगी, अन्य किसी से नहीं बोलेगी। इतना है उनमें। और जब चलो इसको तो चक्षु इंद्रिय है ना, हाँ, लेकिन जिन जीवों को तो ऐसे इनके स्पर्शन इंद्र, तो वो छू करके है ना, जिनकी आंख है तो वो देख करके, अंतर छू करके भी कर लेते। या अभी जो जन्मांधो होते मनुष्य, वो इन अक्षरों को, जबकि अपने को लगता है बिल्कुल सब एक सा, पर एक सा नहीं है, स्याही की वजह से उठाव रहता है, नहीं, तो भी उसको प्रेस करते हैं, हाँ, तो वो छू करके जान लेते। वो उठ जाते हैं, सिर्फ ब्रेन लिपि के। तो उनमें भी जन्मजात क्षमता रहती, छू करके जान लेते। ऐसे अंधे हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, वो देख नहीं सकते, लेकिन इनके उठान चढ़ान से, लंबाई से पूरा सही बताया है। नहीं, अपने मन है ना, तो अपने को लगता है मन के बिना तो मानो कुछ भी नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। ये आपने वो देखी होगी ना, एक वो मूवी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, देखिए उसमें 1 इंद्री का ज्ञान, 2 इंद्री का, 3 इंद्री का, 4 इंद्री का, असनी पंचेंद्री का, यानी कीड़े मकोड़े, वो कितना कमाल कर रहे। उसमें वो 2 इंद्र 3 इंद्रिय जीव इतना बढ़िया अपना मकान बनाता, मकान मतलब निवास स्थल, सारे वैज्ञानिक परेशान किए, बना था कैसे, है ना, पूरा तो अंदर फुल एसी, गर्मी में ठंडी हवा आती रहे, अंदर की गर्म हवा निकलती रही, इस तरह के दरवाजे, 3 इंद्रिय जीव, और अंदर अंदर 4 दरवाजे। यदि शत्रु यहाँ से घुसा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, यदि यहाँ से घुसा यहाँ से निकल जाएंगे। और वो दरवाजे भी ऐसे घुमाव वाले कि शत्रु खोजते ही रहेगा, और यहाँ पूरा मकान खाली हो जाएगा। ने सारे वैज्ञानिक परेशान की कैसे बनाता होगा ठंडे में, कि अंदर की ठंडी बाहर निकलती रही और बाहर की गर्म हवा, सूर्य की किरणें अंदर आती रहे, यानी फुल एयर। हाँ, उसमें पता है, और विज्ञान में भी, वनस्पति विज्ञान, अपने प्राणी विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है। और 3 इंद्रिय जीव, ये जो वया पक्षी का घोंसला होता है ना, ये तो खैर सैनी पंचेंद्रिय, पर फिर भी है तो पक्षी, फुल एयर कंडीशन होता है वया पक्षी का घोंसला फुल। और क्या मजाल कि उसको कोई पकड़ ले जीते जी, 3 दरवाजे रहते उसके घोंसले में, कोई पकड़ नहीं सकता, जीते जी मरा रहता है उसका मुंह, नीचे रहता है मुंह, 3 रहते हैं, तो जीते जी नहीं पकड़ सकता कोई उसे। नहीं, वो तो उस डाल पे बना रही है और उसको ये सब आइडिया रखती है, यहाँ तक बंदर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इन डालों पे बंदर भी, और इतना मजबूत है कि बंदर से आसानी से नहीं पहुंचती, इतना नीचे। बुनाई उसकी कोई साइंटिस्ट या कोई कारीगर बुन नहीं सकता,
सब यानी अचंभित हैं देख देख के। और सैकड़ों घोंसले हाँ। एक पेड़ पे हैं। यानी सब आश्चर्यचकित कि इतना सब प्राणी क्या कमाल कर रहा है। वो 3 इंद्री का तो उसमें तो जो एक चीज मिलेगी वंडरफुल में तो 2 इंद्री आदि वालों का भी, और कैसे वो छलांग लगा के अपना शिकार पकड़ रहे हैं, वो बिल्कुल गुपचुप। यानी यहाँ से कोई जा रहा कीड़ा, उसे पता ही नहीं कि मेरे पीछे कोई लगा, मुझे कोई देख भी रहा है। देख रहा हो ना, आंखें तो उसकी यही नहीं, वो झपट लेता। अपने वनस्पतियों का भी है ना, अफ्रीका आदि के जंगलों में कीटभक्षी पौधे। अरे कैसे पता लगता कि यहाँ हाथी आ गया। अकेली स्पर्शन इंद्री, वो फिर भी कर लेती। एक कद्दू की जो बेल रहती, उसे आपने ऐसा बताया गया, उसका पूरा रक्त आदि पीने के बाद और मांस आदि नहीं बचे, मनुष्य हो हाँ। या त्रियंच हो जो उस पेड़ के नीचे रुका है, हाँ। थोड़ा समय लगता है। हाँ। उसके बाद जो केवल छिछुल रह गया उसे वो छोड़ दो। और उसे पता कैसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा। तो वो क्या मांस भोजी कहलाएगा? हाँ, मांस भोजी कहलाए। हमने पढ़ा वनस्पति यानी शास्त्र में। अपने को तो हो, जैसे आम खाओ ना तो गुठली में लगा है कि नहीं लगा, ये भी बार बार देखना पड़ता। और फिर देख, नहीं अभी यहाँ रह गया, यहाँ और चूसो, यहाँ रह गया, यहाँ और मसलो। उनको कैसे पता लग जाता? और बिल्कुल जब पूरा खोखला हो जाएगा तब छोड़ेगा। यानी इतना सा भी मांस नहीं लगा रह सकता उसमें, अपनी आम की गुठली में लगा रहेगा। उसका नाम भी है मांस भक्षी। यानी ये सामान्य इंद्रिय ज्ञान भी कम नहीं है, बहुत काम करता है बिना मन के, बहुत अगर मन है तो ये काम कम करता है। उसका कारण कि मन ने ले ली ना ताकत, और बिना विवेक के है तो मन तो बेस रिपेयर की बातें करता रहता है। तो एक ज्ञान कुंठित हो गया और मन उल्टा सीधा बेस रिपेयर का घूम रहा, तो न रखने को उसके पात्र बन जाते। तो क्या इसी तरह अगर शुद्ध ज्ञान उसके ज्ञान पे हावी ना हो, हाँ। तो क्या मति ज्ञान में बहुत ताकत है शुद्ध ज्ञान से? एक दृष्टि से है, इसलिए कि सबसे पहले तो ये वाला प्रश्न बता दो। यानी आपका प्रश्न ये है कि यदि सुरत ज्ञान मति ज्ञान पर हावी नहीं हो तो क्या मति ज्ञान में सुरत ज्ञान से अधिक ताकत, यानी वो अधिक बलवान? तो इसमें स्यादवाद, एक दृष्टि से बलवान अधिक। क्यों? क्योंकि वह तो है स्वाधीन और सुरत ज्ञान है पराधीन इसके। मति ज्ञान के तो वह स्वाधीन है तो पूरी ताकत से अपना काम कर रहा। अब सुरत ज्ञान को तो पहले इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। अब यही साफ हो गया तो सुरत ज्ञान आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस दृष्टि से मत ज्ञान जन समर्थ हो गया क्योंकि वो स्वाधीन है और सुरत ज्ञान को इसकी गुलामी करनी है। अब दूसरी दृष्टि कि मति ज्ञान मात्र वर्तमान ग्राही, वो तो अब इसको नहीं जान सकता। सुरत ज्ञान में भूत क्षमता, तो इस दृष्टि से सुरत ज्ञान बलवान। ये शुद्ध ज्ञान तो जो भी जानता है मति ज्ञान पूर्वक ही जानता है। ये तो इसलिए तो कमजोर हो गया क्योंकि वो गुलाम हो गया। यानी मति ज्ञान का सहयोग मिलेगा। 3 काल के विषय को जाना, हाँ। तो वो बिना मति ज्ञान के आधार से जाना नहीं, पहले मति ज्ञान से जितना जाना उसके बल पर आगे जाना, पर वो बल मति ज्ञान का, तो इसलिए तो कमजोर हो गया। अब कि उतना बल मिल गया तो स्वयं खड़ा हो गया आगे, तो इसका मतलब वो मजबूत सिद्ध हो गई। अब इसे इंद्रिय और मन पे लगा दो, हर एक पे लगा लो किसी तो पे, इंद्रियां अपने आप में बलवान इस दृष्टि से। और
उनका बल लेकर के मन अपने को हाँ, बलवान तो कहने वो भी लगा। एक स्यादबार शैली है। अब मूल में मन, यदि इंद्रियों का सहयोग नहीं मिले तो कुछ नहीं। और यदि विवेक जग जाए तब तो इंद्रियों को भी रास्ता बता दे, और अविवेकी रहे तो इंद्रियों को भी घसीट के नरक निगोद में ले जाए सब तरफ से। और बहन जी, स्वानुभूति में तो श्रुत ज्ञान ही वर्क करता है ना, तत्व चिंतन में तो श्रुत ज्ञान ही काम आएगा। वैसे देखें तो स्वानुभूति में ना मति ना सुरत, मात्र ज्ञान। क्योंकि टोडरमल जी ने मति ज्ञान को दिया। वो उपचार से उन्होंने कहा है कि इसके पहले और इसके बाद में भी, पर मूल देखें तो 5 इंद्रियों और मन के निमित्त से जो काम करता वह मत ज्ञान। आत्मानुभव में 5 इंद्रिय मन की निमित्तता है नहीं, क्योंकि मन पा भी विश्राम और 5 इंद्रिय वाला भी विश्राम हो गया। तो इस दृष्टि से तो ना मति ज्ञान ना सुरत ज्ञान, पर पहले और पीछे का लेव है। तो चूंकि चिंतन मनन चल रहा था, घोलन चल रहा था, वो तो मन सापेक्ष था। इसके बाद निर्विकल्प हुआ। निर्विकल्प के बाद पुनः जब सविकल्प हुआ तो फिर चिंतन मनन, फिर मन सक्रिय। तो इस अपेक्षा लें तो पहले भी मन, बाद में भी मन, तो मन पूर्वक। तो वहां भी है स्याद बात। यानी मूल देखेंगे तो स्वानुभव ना मति ज्ञान ना सुरत ज्ञान, मात्र ज्ञान वाला। और आगे पीछे की अपेक्षा लेंगे तो पहले भी मन, बाद में भी मन संबंधी सुरत ज्ञान, तो मन वाला। वो जो ज्ञान है जिसके बल पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के 5 वेदों में कौन सा ज्ञान है? कोई नहीं, इसलिए कि 5 वेद नाम ही पर सापेक्ष, और आत्मानुभव में पर की अपेक्षा नहीं, तो मात्र ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान। कोई सामान्य विशेष के बिना होता? विशेष अनेक प्रकार का होता है। एक को सामान्य का ही विशेष और पर सापेक्ष विशेष। तो पर सापेक्ष विशेष के बिना तो हो सकता, स्वयं सापेक्ष विशेष के बिना नहीं। तो यहाँ जो ज्ञान, ये स्वयं सापेक्ष विशेष, यानी एक सामान्य ज्ञान चल रहा था। स्वयं सापेक्ष विशेष वो उस ज्ञान के ही भेद है। हाँ। तो उन 5 भेदों में कौन सा ज्ञान? उन 5 के विशेष नहीं है, 5 के भेद नहीं, ये ज्ञान सामान्य के भेद। ज्ञान सामान्य के भेद है ना? हाँ। भेद तो है ना? भेद पर ज्ञान सामान्य। और ज्ञान सामान्य कौन सा भेद? इन 5 के, क्योंकि 5 तो पर सापेक्ष है। और ये जो ज्ञान ये पर क्या केवल ज्ञान पर सापेक्ष है? हाँ, सर्वज्ञता, सबको जाने नहीं, उसका सबका तो चक्कर ये है कि वो तो सिर्फ जाने नहीं, और मूल में जानने में क्या आएगा? जो जानने योग्य है वो जाना जाएगा। तो मूल में और केवल जानने योग्य क्या है? समस्त ज्ञेय जानने योग्य। तो मूल में केवल ज्ञान उसे ही कहेंगे, अन्यथा तो फिर प्राणी मात्र ही केवल ज्ञान केवल ज्ञानी कहलाने लगे। कौन नहीं जानता? बोले निबोधिया नहीं जानता। तो जो केवल ज्ञान कहेंगे वो तो सबको युगपत जाने, पर सापेक्ष। जब युगपत जाने शब्द है तो पर सापेक्ष कैसे हो गया? क्योंकि या तो इसकी अपेक्षा रखेगा या इसकी एक साथ सबकी, पूरे विश्व के समस्त ज्ञेयों की एक साथ हाँ, सापेक्षता रहेगी। हाँ, एक दृष्टि है। जब आप ये भेद करेंगे तब, और वैसे लेंगे तो आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञता शक्ति है। यानी अपना पूरा ज्ञान विकसित हो गया तो सारा लोकालोक झलक गया। शायद बात चलो चलो
तो द्रव्य और भाव से मेरा जो अनर्गल विषय से हटके प्रश्न हो आप रोक सकते हैं कि ये रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं। ये प्रश्न इस आप विषय लोगों को लगता है कि नहीं होने चाहिए थे? नहीं, ये प्रश्न इस विषय का नहीं है। नहीं, खुलासा होता है तो अच्छा ही लगता है, और क्योंकि ये बातें कब आएगी नहीं तो। जो वो कहते ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो आप पूछने वाले पूछ रहे, सुनने वाले भी सुन रहे, तो मैं अड़ंगा लगाने वाली कौन आप होती भी है? सुनने वाली है ना प्रश्न तो। हाँ, तो मैं अड़ंगा क्यों लगाऊं? आपको पूछने में अच्छा लग रहा, मुझे भी उत्तर देने में अच्छा लग रहा, हमें इन भी लोगों को समझ भी में अच्छा सुनने में अच्छा लग रहा, तो अड़ंगा क्यों लगा? मुझे तो शंका हो इसलिए पूछा। नहीं, तो अड़ंगा लगाने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि शंका समाधान तो जितना होगा विषय में स्पष्टता आएगी, अशुभ जी को और वो शंका खड़ी होने पर ही आती। ये तो पहले भी मैंने कहा था ना कि ये जो अक्षर लिखे इनमें से कौन है कि जो पढ़ के नहीं जानते? सब जानते, सब पढ़ लेंगे, तो फिर समूह में बैठने का मतलब क्या? पर डालेंगे इसलिए। ये तो चर्चा हो विशेष तो ही, यानी अक्षर तो सब पढ़ के जानते हैं, तो अकेले अकेले भी पढ़ लेंगे। तो समूह में बैठते हैं तो चर्चा वार्ता होती है, उससे विषय खुलता है, इसलिए समूह में बैठ के किया जाता है, तो लाभ। तो द्रव्य और भाव से छह लेशियाएं, चूंकि साधन इसलिए भव्य, यानी एक मिथ्यात्व में है, दोनों थे, भव्य भव्य आगे सब भव्य सिद्ध। सम्यक्त में है साधन सम्यक्त, संगिक, आहारक अनाहारक, या अनाहारक कर्मण कायों की अपेक्षा, मतलब जो जन्म ले रहे उनकी अपेक्षा, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। अब ये तो था सामान्य, अब इनका ही पर्याप्त और अपर्याप्त अलग अलग आलाप। तो पहले है पर्याप्त, उन्हीं सामान्य त्रियंच पर्याप्त साधन सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक साधन गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, अपर्याप्त वाला गुण हो गया, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, त्रियंच गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक कायोग, ये 9 योग यानी अपर्याप्त वाले निकल गए। औदारिक मिश्र और कार्मण ये निकल गए, 9 रहे। तीनों वेद, चारों कषाएं, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से छहों लेशियाएं, ये खास ये ध्यान में रखेगा, ये ध्यान में रहेगा तो त्रियंचों के प्रति अपनी एक दृष्टि अलग हो जाएगी। यानी भाव से भी छहों लेशियाएं, यानी शुक्ल लेशिया वाले भी, तो किस तरह का व्यवहार अपना होना चाहिए उनके प्रति। भव्य सिद्धिक, साधन सम्यक्त, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते। अब इसके बाद इनके अपर्याप्त वाले, तो उसमें पर्याप्त निकल जाएंगे, मात्र पर्याप्त आएंगे। उन्हीं सामान्य त्रियंच अपर्याप्त साधन सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक साधन गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, ये ध्यान में रखना है, यानी दूसरे आदि सब गुणस्थान एकमात्र संगी के, छहों अपर्याप्तियां, 7 प्राण,
चारों संज्ञाएं हैं, त्र्यंच गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्रित कायोग और कार्मण कायोग। अपर्याप्तक है तो ना मन ना वचन, ये कुछ नहीं, और ना ही औदारिक, तो मात्र औदारिक मिश्र और कार्मण। कार्मण विग्रह गति की अपेक्षा और औदारिक मिश्र है पर्याप्त। यहीं पे उसकी मृत्यु हुई जीव की किसी, और इसके नीचे वाले प्रदेश पे उसका जन्म हुआ। विग्रह गति कैसे बनेगी? इसलिए कि सीधा दूसरे प्रदेश पे तो हो ही नहीं सकता, जीव असंख्यात प्रदेश, तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश घेर करके ही उसका पहला शरीर होगा, और फिर असंख्यात प्रदेश घेर करके ही दूसरा शरीर होगा। तो पूरा असंख्यात प्रदेशों के ठीक नीचे हाँ, दूसरे असंख्यात प्रदेश में जन्म। हाँ तो बनेगा, भले ज्यादा दूर नहीं तो समश्रेणी गति हो जाए, एक मोड़ा वाली हो जाए, पर होगी विग्रह गति। यानी नया शरीर पा रहा ना तो विग्रह गति होगी। अरे इतना ही क्यों, उसी शरीर में पैदा होना हो, निगोदी अजीब जो होते ना, वहीं मरे वहीं जन्मे, तो भी विग्रह गति। अब यहाँ वहाँ गए नहीं तो समश्रेणी बिना मोड़े वाली, पर नया शरीर मिला, यानी जो छोड़ा वो पुराना हो गया, भले वही जन्मा पर अब वो नया, तो विग्रह गति होगी, उसके बिना जन्म। इसलिए ही विग्रह का एक अर्थ किया नया शरीर और एक अर्थ किया मोड़ा, तो ये नया शरीर वाला अर्थ है व्यापक, यानी नए शरीर पाने के लिए होने वाली गति विग्रह गति, ये व्यापक, क्योंकि बिना मोड़े वालों में भी लगेगी, और मोड़ वाली गति ये है अव्यापक, क्योंकि जिनके मोड़े होंगे उनके लगेगी, बाकी में तो नहीं लगेगी। यानी वहीं के वहीं पैदा होना तो उनके तो नहीं घटित होगा, पर नया शरीर तो पा रहे ना वे, तो ये पहला वाला अर्थ वहां भी घटित होगा। दीदी जी, जैसे कोई दूसरे गुणस्थान में है कोई जीव, और उसका काल तो है एक समय और 6 आवली, और इसी काल में यदि वो मरण करता है तो इसका भी तो कोई नियम होगा कि वो किस गति में जाएगा, नरक गति में तो नहीं जाएगा? बस अकेले नरक में नहीं जाएगा, इतना नियम, बाकी तो जो भी आयु बांधी होगी। जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि यदि एक दूसरे समय में यदि मरण हो, मतलब ससाधन गुणस्थान के, तो देव गति में जाता है, तो इससे कोई नियम है क्या? मेरे पढ़ने सुनने में तो नहीं आया। वही मैं पूछ रही कि कोई नियम नहीं है ना, तो मतलब साधन गुणस्थान में ये तो आपने कहाँ पढ़ा? मैंने किशन चंद वो उनकी अलवर वालों की किताब है ना, उनमें पढ़ा। किसमें? किशन चंद जी है ना, नहीं वो तो आ गया कि गति आगति वो हाँ, जीव समाज का ज्ञान क्यों आवश्यक है, उसमें तो शायद नहीं। आप फिर से मैं आपको ठीक है मैं फिर से देखिएगा जी। बहन जी, इसमें जो एक साधारण शरीर है, साधारण शरीर में तो अनंत निगोदिया जीव होते हैं, और वो श्वास के 18वें भाग में भी अगर मरण को होते हैं तो उनकी इंद्रिय पर्याप्त, जब शरीर तो वो कॉमन ही है सबका, तो उनकी पर्सनल शरीर पर्याप्ति का क्या रोल रहा फिर? नहीं, ऐसे भले कॉमन तो अपन नहीं कह रहे, बाकी हर एक के तो अपना अपना है। देखिए ऐसा लें, आप अपने घर में हैं, 3 व्यक्तियों के साथ रह रहे, मकान एक है, मालिक 3, यानी आप भी मालिक, आपके पति भी मालिक, बेटा भी मालिक, कितने मकान हो गए? नाम तो एक ही क्या रहेगा ना, घर तो। अच्छा, हिस्सा कि इतने हिस्से के तो आप मालिक, इतने हिस्से के पति देव और इतने हिस्से का बेटा, ऐसा कुछ है कि जितना पूरा, तो पूरे के ही आप, पूरे के ही आपके पति और पूरे के ही आपका बेटा मालिक। तो मालिक
3 पर 3 मिलके 3 मकान नहीं है और 3 टुकड़े वाला भी नहीं। ऐसे ही वह एक शरीर, उसके अनंत मालिक। तो जो भी मालिक वो पूरा। ऐसे अनंत जीवों की मालकियत में एक शरीर। तो जो भी इंद्रियां अनंतों की, तो हर एक की अपनी अपनी, और फिर भी वो एक ही शरीर। ऐसा दीदी जी ये लिखा हुआ है ऐसा, सासादन गुणस्थान को प्राप्त होने के द्वितीय समय में यदि वह जीव मरता है तो नियम से देवगति में उत्पन्न होता है। कोई आगम का आधार दिया? नहीं नहीं, उन्होंने आगम का आधार तो नहीं दिया, बस ऐसा ही लिखा है। नहीं, आगम का आधार नहीं दिया तो फिर इस प्रकार आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल देवगति में उत्पन्न होने योग्य होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो मैंने यही प्रश्न किया आपसे। सम्यक दृष्टि तो है ही, जा सकता है नहीं, पर ऐसा नियम नहीं है, 3 गति में से कहीं भी जा सकता है। यानी दूसरे समय में मरे तो पहले समय में मरे तो क्यों नहीं, और चौथे आदि समय में मरे तो क्यों नहीं। तो या तो आगम का आधार हो तो अपन कह सकते हैं, क्योंकि बाकी जो भी लिखा उसमें तो अन्य आगम के आधार दिए, इसमें नहीं दिया। यानी बाकी कोई भी ऐसी बातें लिखी हैं तो बराबर आगम का आधार दिया। क्योंकि मेरे ना पढ़ने में आया ना सुनने में आया, तो ना उसको असत्य कह सकते ना सत्य कह सकते। एक विचार कोटि में रखने लायक बिंदु मान के चलें, और यदि कहीं आ जाएगा तो देख लेंगे। क्योंकि गति आगति इसमें भी आएगा आगे 5वीं 6वीं आदि पुस्तकों में, तो उस समय बारीकी से पढ़ेंगे अपन। कभी कभी ऐसा भी होता है, स्वयं अकेले पढ़ रहे हो तो कितनी बातें ऐसी निकल जाती, और जब इस तरह से पढ़ें तो वो उपयोग में ज़्यादा आती। तो जब अपना ही क्रम आएगा, यदि ऐसा कुछ होगा तो उस समय समझ लेंगे। तो अभी सत्य असत्य कुछ भी कहे बिना बस विचार कोटि में रख लें, और आगे आगम आधार मिलता है तो स्वीकृत। अब अपर्याप्त, उन्हीं सामान्य त्रियंच अपर्याप्त सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक सासाधन गुणस्थान, एक संघीय अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, त्रियंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग। कार्मण का योग विग्रह गति की अपेक्षा और मिश्र है अपर्याप्त की अपेक्षा। ये 2 योग, तीनों वेद, 4 कषाएं हैं। कोमति और कुछ श्रुति 2 अज्ञान, क्योंकि अपर्याप्त दशा में है, विभंगावधि नहीं। असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन। द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्या, अपर्याप्त में कापोत और विग्रह गति में है शुक्ल। भाव से कृष्ण नील और कापोत लेश्याएं। ये पहले शंका आ चुकी है कि देव भी मरे तो इसे स्थिति में उनके अशुभ लेश्याएं ही हो जाएंगी, और त्रियंच और नार की मनुष्य, इनके तो अशुभ लेश्या नहीं होने में कोई समस्या ही नहीं, इनके तो हो ही जाएंगे। भव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक्त्व, संगिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब इसके बाद तीसरा गुणस्थान, इसमें आलाप एक ही। क्यों आयुषी जी? जो एक सम्यक के साथ कभी नरक में
नीच देह में, स्त्री में नहीं जाता, तो उसे सम्यक्त तो है ना। कौन सा सम्यक्त, ये अलग बात है। साधन आपका प्रश्न है कि सम्यक्त के साथ, तो ये भी तो सम्यक्त है ना, साधन सम्यक्त। तो ऐसे तो देखेंगे तो सम्यक्त मारिना के अंतर्गत मिथ्यात्व भी सम्यक्त में वो आता तो है। अलग चीज है, स्पष्ट है। तो बस ऐसे ही साधन बहुत सम्यक्त। सारी चीजों को उसके अंदर जो नहीं है, अगति, वो उसको ले लिया। ऐसे ही वो साधन सम्यक्त भी विराजना वाला है। बस इतना है कि चूंकि दर्शन मोहिनी का उदय नहीं, नरक गति में नहीं जाएगा, क्योंकि नरक गति में कुछ जाति पाप चाहिए वहां जाने के लिए। इसके दर्शन मोहिनी वाले पाप अपनी नहीं। तो सम्यक्त का मिथ्या, मिथ्या तो है नहीं। ये तो साधन में मिथ्या सम्यक्त का विरोध ही है। अनंतानुबंधी, नहीं तो अनंतानुबंधी सम्यक्त की विरोध ही है ना। हाँ बिल्कुल है। बस इसका कारण ये भी होगा ना बहन जी कि हम सम्यक्त्व के हिसाब से जीवों की खोज कर रहे हैं। हाँ, वो कहाँ पर खड़े हैं, छोड़ हाँ। के खड़े हैं तो भी कहाँ पर हैं, और जी। तो ये कारण है ना। तो सम्यक्त की अस्थि नास्ति, तो साधन सम्यक्त में सम्यक्त की विरोधी जो अनंतानुबंधी वो सक्रिय, इसलिए सम्यक्त में नहीं गिनेंगे। जिससे भी मिथ्या तो नहीं है, जो अनंतानुबंधी आदि है, ये उसका बल इतना हो जाएगा कि वो उसको लेके और गतियों में भी जा सकता है। बस नरक में नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी कशा है, मिथ्यात्व के बल पर तो बहुत मजबूत है। दर्शन मोहिनी का बंद हो तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वो अनंतानुबंधी का हो तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर। यानी यही पस्त पड़ गई बेचारी। दर्शन मोहिनी का 70 कोड़ा कोड़ी सागर, अनंतानुबंधी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर। और वो तो दर्शन मोहिनी के साथ में, यानी दर्शन मोहिनी के साथ अनंतानुबंधी हो तो दर्शन मोहिनी का 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वो अनंतानुबंधी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर। और यदि दर्शन मोहिनी के बिना रह गई तो मात्र अंता कोड़ा कोड़ी सागर, और बहुत तीव्रता नहीं। यानी नरक आदि वाली जो 16 प्रकृतियां, उनका बंद नहीं हो रहा, उनका उदय भी नहीं आएगा, इसलिए नरक नहीं जा सकता। तो बहन जी साधन का काल भी तो इतना कम है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। उस समय सीधे नहीं जाएगा, लेकिन 2-4 भाव गिर गुरा के फिर भी जा सकता है। ये तो सबके लिए 11वें गुणस्थान तक की सैर कर आने के बाद भी तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भटक लेते हैं ना। तो इसका मतलब 11वें गुणस्थान तक की सैर को बेकार कह दें, ये बात तो नहीं रहेगी। ये जो अभी चर्चा की थी ना कि हमेशा वर्तमान देखा जाएगा, आगे किसका क्या होगा, वो जो होगा सो होगा। अभी यदि 11वें गुणस्थान को पा लिया, परिपूर्ण सुख, वीतरागता, यथाख्यात चारित्र, तो उसका वेदन है, तो आगे जो होगा सो होगा। यही स्थिति अनंतानुबंधी की। यानी उपलब्धि अनुपलब्धि सबका संबंध वर्तमान से, भूत भविष्य में। और भूत भविष्य में तो अनेकों की, यानी 11वें वाला भी कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक रहा है। हमें भी हो चुका हो पहले 11वां, हो सकता है। हो सकता है। असंख्यात बार छायोपशमिक सम्यक, औपशमिक सम्यक, और हो सकता है इसका प्रमाण भी आगम, अपना सठखंडागम तो देते ही
यहाँ बार बार शब्द आएगा दिट्ठी मग्गा, उसने मार्ग देखा है। और असंख्यात बार औपशमिक सम्यक, तो असंख्यात बार छायोपशमिक सम्यक, तो ये भी बता रहे कि हो सकता। समाचार भी इसका प्रमाण दे रहा। कहाँ? 38वीं गाथा की टीका। हाथ में रखकर भूले हुए स्वर्ण के समान, आत्मा को पाकर। तो भूले हुए की बात कही। भूला हुआ कब कहलाता? पहले कभी पहले याद बताओ वो सामान्य तो भूला कहलाएगा ना। पहले ज्ञात ही नहीं हुआ हो तो उसे तो भूला नहीं कहेंगे। तो वहां भूले हुए का उदाहरण लिया, तो इसका मतलब पहले उसको पता लग गया था, बाद में भूल गया और फिर याद आ गया। तो उससे भी सिद्ध हो रहा कि पहले जो सम्यक तो पा चुका है, फिर छूट गया, अब पुनः सम्यक तो पा रहा, तो वो भूला हुआ शब्द लागू पड़ेगा, अन्यथा नहीं। तो समय सार भी पुष्टि कर। फिर तो प्रत्येक जीव को लग जाएगा मिथ्या दृष्टि में, क्योंकि भूला हुआ और प्रत्येक जीव फिर सम्यक पहले पा चुका था, तभी तो भूला हुआ कहलाया। नहीं वहां जो किसी गाथा पहले लागू नहीं होगी। नहीं, समय सार वाला जो प्रकरण, तो जिस दृष्टि से उठा रहे वे, तो उससे ये सिद्ध हो रहा, क्योंकि इसके पहले जिन जीवों की चर्चा की, आपने कहा शरीर आत्मा बिल्कुल नहीं, तो फिर तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति मिथ्या हो जाएंगी। या तो 38वीं गाथा पे नहीं तो वो वहां से विषय चला आ रहा ना, तो इसका मतलब ऐसा जीव लिया कि जो ये सब जानता है अच्छे से, तो इसलिए वो भूला हुआ घटित हो जाएगा, यानी अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं, क्योंकि उस बेचारे को तो देवसात को कुछ पता ही नहीं। ये 38वीं गाथा क्या ब्रैकेट लगा है कि ये जीव पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे? नहीं, तो प्रत्येक अनादि मिथ्या दृष्टि भी पढ़ेगा। हाँ, और पढ़ेगा तो वो फिर भूला हुआ के अंदर पहले सम्यक्ति हुआ। ये तो उदाहरण है, उदाहरण पे बहस होती नहीं, उदाहरण एक देश होता है, यानी ये तो उदाहरण दिया है उनने। अब कदाचित कोई अनादि हो, इसका क्या ये अर्थ नहीं निकल सकता कि पहले कभी नहीं आया लेकिन पा सकता है, इसलिए भूला हुआ कहा? जैसे छोटे बच्चे को ये सिखाया तो आड़व, तो वो अनादि से तो आड़व नहीं है, लेकिन वर्तमान में वो आत्मा को भूला हुआ है और आड़व सीख गया, तो भूला हुआ ही कहलाएगा। जब किसी नहीं, उसको भूला नहीं कहेंगे, यानी भूला ये स्मृति भ्रंश, यानी कोई साधी ज्ञान पहले स्मृति में आया हो, स्मृति तक पहुंचा हो और फिर स्मृति भ्रंश हो गई, तो भूला हुआ कहेंगे। यानी हम रास्ता भूल गए, कब कहलाएगा? जब पहले याद था वो गए नहीं हो तो भटक गए कहेंगे, भूला नहीं कहेंगे। यानी भटक गए और भूले में इतना अंतर पड़ेगा, यानी कभी भी नहीं गए थे और फिर हम गुमराह हो गए, तब तो भटक गए ऐसा कहा जाएगा। और गए हैं, अनेक अनेक रास्ते थे, उपयोग दिग्भ्रमित हो गया, तो फिर उसे कहेंगे भूला। तो अनादि का भटका हुआ हो सकता, भूला नहीं। भूला सादी मिथ्या दृष्टि। यहाँ तो समझ लो कि अपने भूला हुआ ले लिया 38 तेतरवीं गाथा भी इसी टाइप की है, तो वहाँ इस टाइप के, वहाँ तो ये उदाहरण दिया ही नहीं, उदाहरण तो नहीं दिया, लेकिन गाथा तो इसी टाइप की सब नहीं तो रहे ना। अपन तो वो चर्चा, प्रश्न क्या था कि ये जो सादी मिथ्या दृष्टि घटाए, ये 38वीं गाथा तो क्या कि जो प्राप्त किया था पहले भूल गया, इसके लिए उन्होंने, बात वो नहीं थी। बात ये थी, आपने पूछा कि अपन भी सादी मिथ्या दृष्टि हो सकते, तो इसके लिए कहा कि हो सकते हैं। ये आगम भी कह रहा कि असंख्यात बार क्षय उपशमिक औपशमिक हो जाता, तो अपन भी हो सकते उसमें।
और समय सार जी में जो उदाहरण दिया भूला हुआ, उससे भी स्पष्ट हो रहा। ये तो उदाहरण प्रस्तुत किया, 73वीं गाथा से कोई लेना देना नहीं। तो बहन जी दोनों को मेहनत तो बराबर ही करना पड़ेगी ना, वापस शादी हो गया अनादि, ये तो मेहनत तो वापस पूरी 5 जितनी मग्गा भी हो तो भी अब नीचे उतर आया सीढ़ियों से, तो बस इतना ही लाभ मिलेगा कि चूंकि जा चुका है तो पता है कि कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो ये साल है, अपने को सीढ़ियां चढ़नी, दो तरह के व्यक्ति, एक तो ये बे कि जो पहले चढ़ चुके अब नीचे खड़े हैं, और एक वो कि जिसने कभी चढ़ी नहीं, वो भी नीचे खड़ा। अब जो पहले चढ़ चुका उसके अंदर एक उत्साह रहता, क्यों? उसे पता है किस हिसाब से पुरुषार्थ करना, कितनी मेहनत लगनी, तो वो बराबर जल्दी जल्दी चढ़ जाता। जिसे पता नहीं वो शंकाशील रहता, पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, पैर कितना ऊपर उठाना पड़ेगा, तो उसका उत्साह उतना नहीं रहता। बस अंतर इसका पड़ेगा, और बाकी मेहनत तो दोनों की बराबर होगी। हम क्या तो चीज? भूल भी गए ना बहन जी, इतने भाव के साथ भूल भी जाते ना फिर। भले कितने ही भूल जाएं, पर एक जैसे अपना ज्ञान का ले लें, कोई चीज आपने बचपन में पढ़ी थी, अब अभी पूरी साफ हो गई, बिल्कुल याद नहीं, तो भी है तो तुलनात्मक दृष्टि से जल्दी याद हो जाती ना। और जो चीज कभी पढ़ी नहीं उसे याद करने में इतना तो फर्क पड़ जाता। दूसरे अधिकार में किसी विषय पे या जो प्रश्न है इससे संबंधित नहीं, मान लिया तो उसका ये अर्थ क्या है, पहले नहीं जानता था। वो तो ये भेद अभेद में कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, आप कैसे कह रहे? हम तो अनादि से मिले हुए देख रहे, दूध और स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण मिला हुआ, इस तिल में तेल मिला हुआ, तो देखा ये तो मिले हुए। तो उसके लिए कहा कि बाद में अलग हो गए ना, तो इससे हमने जाना कि जब मिले हुए थे तब भी अलग थे, था अभी अलग कैसे हो गए? यानी दूध पानी एकदम मिला हुआ दिख रहा था, हमने उसका खवा बनाया अथवा नींबू निचोड़ा, पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया, तो अभी अलग हो गया ना। हाँ, लगा कि जब वो मिले दिख रहे थे तब भी दोनों अलग अलग थे, वहां ये प्रसंग है। क्योंकि यदि उस समय अलग अलग नहीं होते तो प्रयास करने पर अभी अलग कैसे होंगे? तीनों वेद, चारों कषाएं, ये तो त्रियंच पर्याप्त का हो गया, सात साधन सम्यक दृष्टि का। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि, अब इसका सोचना पहले कितने आलाप होंगे इसमें? मरण नहीं होता इसीलिए अपर्याप्त नहीं होंगे। जन्म भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता, तो मात्र के समान आलाप, यानी पर्याप्त अपर्याप्त वाला आलाप नहीं होगा। एक, क्योंकि ना इसमें मरण और ना इसमें जन्म। बहुत अच्छा। सामान्य त्रियंच सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, त्रियंच गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग,
ये 9 योग, तीनों वेद, चारों कषाएं, तीनों अज्ञानों से मिश्रित आदि के 3 ज्ञान, यानी तीसरे गुण स्थान में ज्ञान सम्यक मिथ्या रूप में मिश्रित। असंयम, चक्षु और अचक्षु द्रव्य और भाव से छहों लेशाएं तीसरे गुण स्थान में। पहले में जब थी, तीसरे में तो काफी को शुद्धि है। भव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व, संगिक, आहारक और अनाकार उपयोगी। अब इसके बाद चौथा गुण स्थान, इसमें तीनों आलाप बनेंगे चौथे गुण स्थान में। किस अपेक्षा? भोग भूमि की अपेक्षा, यानी अन्य किन्हीं गतियों से आकर के त्र्यंच गति के चौथे गुण स्थान में पैदा नहीं हो सकता। परंतु यदि सम्यक तो प्राप्ति के पहले त्र्यंचायु का बंध कर लिया तो सम्यक तो प्राप्त हो सकता है और वो मरकर नियम से भोग भूमि का त्र्यंच बनेगा। तो उस अपेक्षा से फिर ये चतुर्थ गुण स्थान में है त्र्यंच गति के आलाप, और चूंकि वहाँ जन्म होगा तो फिर तीनों ही बन जाएंगे, सामान्य भी, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। तो इसमें इतना ध्यान रखना, यानी त्र्यंच गति का चौथा गुण स्थान, तो यदि अपर्याप्त वाला तो एकमात्र भोग भूमि का, अन्य नहीं। 481 पेज पर सामान्य त्र्यंच असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर विरथ सम्यक दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, तो जीव समास, क्योंकि जन्म भी लेना है ना, इसलिए छहों पर्याप्तियां और छहों अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, चारों संज्ञाएं, त्र्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग और कार्मण कायोग, 11 योग, 9 पर्याप्तक के, 2 अपर्याप्तक वाले, तीनों वेद, चारों कषाएं, आदि के 3 ज्ञान, सम्यक तो हो गया ना, इसलिए अब सम्यक ज्ञान। असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से छहों लेशियाएं। जब वहाँ जन्म ले रहा तो वहाँ की तो अलग, और वहाँ की जीवन भर की भी अलग, पर यहाँ त्र्यंच गति में जिनने सम्यक प्रकट किया तो उनके तो उस हिसाब से कोई भी लेशिया हो सकती, तो छहों लेशियाएं। भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षय उपशमिक, ये 3 सम्यक। तो क्षायिक ये एकमात्र भोग भूमि की अपेक्षा, और औपशमिक और क्षय उपशमिक ये तो त्र्यंच गति में नहीं है। संगिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब इनका ही पर्याप्त का 19 त्र्यंच असंयत सम्यक दृष्टि आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि, एक संगी पर्याप्त जीव, अपर्याप्तियां, 10 प्राण, चारों संज्ञाएं, त्र्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक कायोग, ये 9 योग, तीनों वेद, चारों कषाएं, आदि के 3 ज्ञान, असंयम, आदि के 3 दर्शन,
द्रव्य और भाव से छह लेश हैं। भव्य सिद्धिक, औपशमिक, छायिक और छा उपशमिक। तो छाय के भोग भूमि की अपेक्षा ये तीन सम्यक तो संगिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते। अब इस प्रकरण में भी वो याद रखना, चाहते तो पर्याप्त और अपर्याप्त के आलापों को संक्षिप्त भी कर सकते थे। पढ़ना है जीव समास, दूसरे पर्याप्त, तीसरे प्राण और चौथे योग। बाकी तो सब समान है, तो 4 बता देते और बाकी लिख देते पूर्ववत। कि नहीं, कंजूसी नहीं। क्यों? उपयोग को बचा के लगाओगे कहाँ? विषय कषाय में, तो वहां से हटाने के पर लिए। प्रिंट मिस्टेक है ना ये, इसमें छहों अपर्याप्तियां छपी है। हाँ, यहाँ मिस्टेक है, ये पर्याप्ति करना है। यहाँ पर्याप्त त्रियंज का कथन आया, तो इसमें अनाहारक शब्द कैसे आ गया फिर? नहीं, पर्याप्त में अनाहारक, हाँ, संगी, आहारक, अनाहारक, ये भी मिस्टेक हो गई यहाँ। अनाहारक, आहारक ये गलत छप गया है, यानी 2 जगह मिस्टेक है। एक तो छहों अपर्याप्तियां, पेज नंबर 422 पर, तो वहां छहों पर्याप्तियां करना, और नीचे आहारक, अनाहारक, तो अनाहारक वाला निकाल दें। ये देखिए सारणी में निकला भी है, सारणी में देखिए एक आहार लिखा है, और पर्याप्ति में भी छहों पर्याप्ति लिखी है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार दीजिए। अब अपर्याप्त, अब यहाँ भी यही ध्यान देना, यानी चाहते तो अति संक्षेप में कर सकते थे बात, मात्र बस 4 गिना देते और लिख देते पूर्ववत, यानी अपने लिए कुछ मार्गदर्शन कि अपने उपयोग को यहाँ से नहीं बचाना, विषय कषासी कामों से बचाना। तो वहां तो जल्दी जल्दी निपटा लेना, और यहाँ तो जितना विस्तार दे सको उतना देते रहना। क्यों? कषाय में मंदता रहेगी, विशुद्धि जगेगी, बुद्धि पैनी भी होगी, तो यहाँ कंजूसी नहीं करना। उन्हीं त्रियंच असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्त की अब चर्चा अपर्याप्त की, छहों अपर्याप्त, ये अपर्याप्त दशा मात्र भोग भूमि में बननी। 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, त्रियंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग, ये 2 योग। पुरुष वेद, ये भी खास ध्यान रखना है। सम्यक तो है ना, तो नरक में तो चूंकि और कोई वेद है नहीं, एक अकेला नपुंसक वेद, और आयु भर में छूटता नहीं है, तो इसलिए नपुंसक में पैदा हो जाते। बाकी वहां जो पुण्य वाला वेद वही मिलेगा। तो सम्यक दृष्टि को ना स्त्री वेद ना नपुंसक वेद, एकमात्र पुरुष वेद, और ये भोग भूमि में 4 कषाय आदि के 3 ज्ञान, असंयम, द्रव्य से कापोत और शुक्ल, अपर्याप्त दशा में कापोत, विग्रह गति में शुक्ल, भाव से जघन्य कापोतलेश्य, ये भोग भूमि में जघन्य कापोतलेश्य, भव्य सिद्धिक उपशम सम्यक्त के बिना छायक और छायोपशमिक, ये 2 सम्यक। औपशमिक सम्यक में मरण नहीं होता, प्रथमोपशम, तो वह नहीं बनेगा।
क्षायक लेके जा सकते, और यहाँ क्षायोपशमिक में कृत कृत वेदक, यानी क्षायक सम्यक तो होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, पूरा नहीं हो पाया और मरण हो गया। तो जिसके अभी सम्यक तो प्रकृति शेष वह कहलाएगा। जहां की आयु बांधी होगी वहां जाएगा और वहां पूरा कर लेगा। यहाँ त्रियंच गति में जाएगा, वहां पूरा कर लेगा। इस तरह से क्षायोपशमिक ये दोनों सम्यक तो लेकर के जाते। औपशमिक में कभी मरण प्रथमोपशम्य होता नहीं, और द्वितीयोपशम्य होता तो नियम से देवगति में ही जाते। दीदी यहाँ पर अपर्याप्त में सिर्फ पुरुष वेद लिया है और ऊपर पर्याप्त में तीनों वेद लिए थे, ऐसा क्यों? ये चूंकि चौथे गुण स्थान की चर्चा है ना, तो ऊपर भी चौथा चौथे ही में था। तो जो लेके जाएगा वही अपर्याप्त में, नया प्रकट तो अपर्याप्त में होना नहीं। तो लेके जो जा रहा, इसका मतलब वो तीव्र पुण्य के उदय वाला, तो उसको स्त्री वेद नपुंसक वेद नहीं मिलेगा। वही तो भोग भूमि में जा रहा, नपुंसक वेद तो वहां होता ही नहीं, स्त्री वेद भी पाप वाला, तो पुरुष ही बनेगा। और ऊपर पर्याप्तकों का था, यानी नया पैदा कर रहा, तो पैदा तो कोई भी वेद वाला कर सकता, यानी अपर्याप्त में लेके जा रहे, तो लेके जाने में चतुर्थ गुण स्थान में लेके जाएगा तो नियम से पुरुष वेद ही पाएगा। पूर्वोक्त दो सम्यक्तों के होने का यह कारण है कि जिन मनुष्यों ने सम्यक दर्शन होने के पहले त्रियंचायु को बांध लिया है, वे पीछे सम्यक्त को ग्रहण कर और दर्शन मोहिनी को छपन करके क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये भी यहाँ गलत छप गए हैं, सम्यक दृष्टि ई की मात्रा गड़बड़ हो गई, सम्यक दृष्टि होकर असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग त्रियंचों में ही उत्पन्न होते हैं, अन्यत्र नहीं। ये अपन तो शुरू से ही कह रहे हैं कि भोग भूमि वाले हैं। इस कारण भोग भूमि के त्रियंचों में उत्पन्न होने वाले जीवों की अपेक्षा से असंयत सम्यक दृष्टि के अपर्याप्त काल में क्षायिक सम्यक तो पाया जाता है, और उन्हीं भोग भूमि के त्रियंचों में उत्पन्न होने वाले जीवों के कृत वेदक की अपेक्षा वेदक सम्यक तो भी पाया जाता है। यानी जो पिछले भाव से लेके जा रहे हैं वे ही, और भोग भूमि में जन्म ले रहे वे ही। सम्यक तो आलाप के आगे संगिक, आहारक, अनाहारक। अब ये दो कैसे? अपर्याप्त है ना, तो विक्रय गति में अनाहारक और मिश्र में आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। इस तरह से ये चौथा गुण स्थान हुआ। अब सामान्य त्रियंच के ही पांचवें, चूंकि ये पांचवें में भी कोई जन्म नहीं लेता, अपर्याप्त नहीं, इसलिए यहाँ भी बस एक ही आलाप बनना, यानी पर्याप्त अपर्याप्त वाला नहीं, एक सामान्य। सामान्य त्रियंच संहिता संयत जीवों के आलाप कहने पर एक है देश विरत गुण स्थान, एक है संगी पर्याप्त जीव समास, यानी सब पर्याप्त वाले, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, त्रियंच गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग, इन 9 योग, तीनों भेद, चारों कषाएं आदि के 3 ज्ञान, संयमा संयम, असंयम है, संयमा संयम 5 आदि के 3
दर्शन। द्रव्य से छहोलिष्याएं, भाव से पीत पद्म और शुक्ल लेश्याएं, यानी लेश्याएं नहीं होती, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच, त्रियंच के लिए शुभ लेश्याएं हैं। भव्य सिद्ध के छायिक सम्यक के बिना दो सम्यक। अब यहाँ विचार करना, चौथे गुण स्थान में तीनों थे, पांचवें में दो रह गए। क्यों? क्योंकि भोग भूमि में तो ये है नहीं, ये तो कर्म भूमि में, तो कर्म भूमि त्रियंच की छाई, भोग भूमि में तो यहाँ से लेके गया था, यहाँ तो अभी यहीं बैठा है, तो छायिक सम्यक तो नहीं, तो दो ही। छायिक सम्यक के नहीं होने का कारण यह है, इस संहिता संयत त्रियंच दर्शन वोनी कर्म का क्षपण नहीं कर सकते। इसके लिए मनुष्य गति की क्या है, संयम, केवल ही श्रुत केवली कहा पादमी, क्योंकि वहां पर जिन अर्थात केवली या श्रुत केवली का अभाव है, और पूर्व में त्रियंच आयु को बांध कर पीछे छायिक सम्यक दृष्टि होने वाले मनुष्य कर्म भूमियों में उत्पन्न नहीं होते, किंतु भोग भूमियों में ही उत्पन्न होते। परंतु भोग भूमियों में उत्पन्न होने वाले त्रियंच संयता संयत को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वहां मात्र चार ही गुण स्थान। इसलिए त्रियंचों के संयता संयत गुण स्थान में छायिक सम्यक तो नहीं होता। सम्यक तो आलाप के आगे संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते। इस तरह से में ये समोशरण में एक सभा तो तिर्यंचों की भी होती है, तो उनको केवली श्रुत केवली का पाद मूल तो मिलता है ना। कल भी अपन ने चर्चा की थी, पाद मूल का अर्थ मात्र समोषण की विद्यमानता नहीं, भावात्मक एकता। वो भावात्मक एकता उसी गति वाले, उसी वेद वालों के हो सकते। समोषण सभा में तो स्त्रियों की भी एक सभा होती, देवों की भी होती, पर नहीं बनती वो भावात्मक एकता, वो विशुद्धि नहीं। कल चर्चा की थी अपन ने कि यहाँ भी यद्यपि पत्नी की दृष्टि से पति उसके ज्यादा निकट, तो भी उसके स्वाभाविक दुख दर्द को पति नहीं पहचान सकता। दूसरी जो महिला, यानी बच्चे के जन्म के समय कैसा दुख हो रहा, अथवा किसी को पीरियड के समय तकलीफ होती, तो कैसी तकलीफ वो उसका पति नहीं समझ सकता। क्यों? वो वही नहीं है ही नहीं स्त्री, तो उसे क्या पता। वो जो दूसरी स्त्री महिला वो समझ लेगी। क्यों? वो भावात्मक निकटता है, वो भी स्त्री है, वो भी इन दशाओं से गुजर चुकी, उसे पता। और एक प्रश्न है इसमें बहन जी, इसमें पद्म पीत पद्म शुक्ल लेशा कही पंचम गुण स्थानवर्ती तिर्यंच को, तो वो जैसे जटायु पक्षी है, वो रावण से युद्ध कर रहा है तो भी शुक्ल और पीत पद्म लेशा ही होगी उसको युद्ध के काल में भी। हाँ, क्योंकि युद्ध करने के पीछे भाव क्या, कि सहधर्मी को परेशान कर रहा और छिप करके ले जा रहा, मतलब चोरी कर रहा है, लड़ रहा है, यानी एक सहधर्मी की सुरक्षा के लिए और उसको चोरी पाप से बचाने के लिए, तो शुक्लेश्या बन सकता। पीत पद यानी शुभलेश्या में ही सहधर्मी वात्सल्य का भाव जगत। इस तरह से सामान्य त्रियंचों की चर्चा हुई 5 गुण स्थान तक। अब इसके बाद पंचेंद्रिय त्रियंचों के समानालाप,
उसमें पंचेंद्रिय त्रियंचों में तीनों बन जाएंगे, और गुण स्थान भी क्योंकि पांचों रहने हैं तो वे भी आएंगे यहाँ, एक एक गुण स्थान संबंधी अलग अलग। फिर स्त्री वेदी त्रियंच, इनमें अंतर पड़ेगा, और लब्धि पर्याप्त त्रियंच, इनमें भी अंतर पड़ेगा। ये त्रियंच गति का प्रकरण अपना चलना है 503 पेज तक। यहाँ तक अभी ये त्रियंच गति का चलेगा। अभी का समय हो गया, शेष चर्चा द्वार